जमशेदपुर उपायुक्त कार्यालय के समक्ष मणिपुर की घटना के विरोध में महागठबंधन इंडिया के बैनर तले महागठबंधन के तमाम सहयोगी पार्टियों ने धरना प्रदर्शन किया। इस एक दिवसीय महाधरना में कांग्रेस, जेएमएम, सीपीआई, सीपीएम समेत महागठबंधन की सहयोगी पार्टी के प्रतिनिधि एकत्रित हुए। सभी ने एक स्वर में केंद्र सरकार का विरोध किया और मणिपुर की घटना पर मणिपुर सरकार और केंद्र सरकार को घेरने का काम किया। जानकारी देते हुए कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष आनंद बिहारी दुबे ने कहा कि एक तरफ भाजपा द्वारा कारगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ उस कारगिल युद्ध में अपनी सेवा दे चुके सेवानिवृत्त सूबेदार की पत्नी को निर्वस्त्र कर घुमाया जाता है। उन्होंने कहा कि आज पूरा मणिपुर जल रहा है, पर देश के प्रधानमंत्री विदेशों में घूम रहे हैं, देश के विभिन्न राज्यों में चुनावी सभाओं को संबोधित कर रहे हैं। उन्हें मणिपुर की घटना से किसी तरह का कोई सरोकार नहीं। उन्होंने कहा कि यह आंदोलन महागठबंधन द्वारा तब तक चलता रहेगा जब तक पीड़ितों को न्याय न मिल जाए। आज जमशेदपुर उपायुक्त कार्यालय के समक्ष नीचे कीजिए गठबंधन के द्वारा एक कार्यक्रम मोबाइल दिख रहा है यार। हम सभी लोग जानते हैं भारत के लिए गर्व का विषय है कारगिल विजय, और समस्त देश अभी कारगिल विजय दिवस मना रहा था 4 दिन पहले। लेकिन हमने देखा कि सबसे ज्यादा ढोंग जो कर रहा था इस कारगिल विजय दिवस का वो भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता थे। ऐसे नेता, ऐसी पार्टी जिनका दोहरा चरित्र पूरा देश देख रहा था कि एक तरफ आप कारगिल विजय दिवस की बात कर रहे थे, दूसरे तरफ एक कारगिल युद्ध का योद्धा जो सूबेदार रैंक से रिटायर हुआ है, उम्र भी कम नहीं थी, उम्र भी उनका करीब 52-53 साल के आसपास उनका आयु रहा होगा। मणिपुर में जब महिलाओं को नंगा करके घुमाया गया, उनमें एक महिला उस सूबेदार की पत्नी थी, और उसका दोष सिर्फ इतना है कि उसने भारत के मान प्रतिष्ठा के लिए अपना सर्वस्व दिया, लेकिन वहाँ के अल्पसंख्यक आदिवासी समुदाय से आता है, जिसका दंड उसको वहाँ भोगना पड़ा। नंगे होकर के उसके पत्नी को रोड पर घुमाया गया, और जिस तरीके की घटनाएं घटी ये शर्मनाक है। लेकिन उससे भी बड़ी शर्मनाक घटना ये है कि मणिपुर की चाहे भाजपा की सरकार रही हो या भाजपा की केंद्र की सरकार रही हो, इन दोनों सरकारों ने मिलकर के इस पूरे मामले को दबा देने का प्रयास किया। जैसे कि इन लोगों ने उन्नाव के मामले को दबा दिया, जैसे इन लोगों ने सांसद ब्रजभूषण के मामले को दबा दिया, जैसे ये लोग अन्य मामलों को दबाते हैं, इस मामले को भी दबा देने का प्रयास किया। लेकिन इस बीच में एक वीडियो वायरल हुआ जो सच्चाई को उजागर किया, और उसके माध्यम से आज देश के समक्ष आया है। लेकिन प्रधानमंत्री के पास विदेश घूमने का समय है, राजस्थान, मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार करने का समय है, लेकिन उनको इस गंभीर विषय पर जो पूरा मणिपुर जल रहा है, इस पर बोलने का टाइम नहीं है। हम सभी लोग यहाँ पर उसके विरुद्ध बैठे हैं, और ये लड़ाई सड़क से लेकर के सदन तक लड़ी जा रही है। सदन में हमारे सांसद लड़ रहे हैं, और सड़कों पर हम सभी लोग लड़ रहे हैं। इस लड़ाई को एक मुकाम देंगे, जब तक न्याय नहीं मिलेगा ये लड़ाई जारी रहेगी। आज यहाँ पर हम लोग जिला कार्यालय में घटक दल के सभी हम लोग एनडीए बैनर तले प्रदर्शन में बैठे हैं यहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर जो घटनाएं घटी है ये लगभग आज 3 महीना पूरा होने जा रहा है। वहाँ जिस तरह से महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ है, और ख़ास करके ऐसा देश के भीतर में हमको लगता है कि ये पहला इस तरह की घटना है जो महिलाओं का वस्त्र एकदम उतार करके और एक जुलूस के शक्ल में उसके साथ अभद्र व्यवहार करते हुए महिला के साथ जिस तरह का लोगों ने घटना को अंजाम दिया है, इससे ये मणिपुर राज्य ही नहीं पूरा ये देश शर्मसार हो चुका है। आज ये सरकार जो कहती है कि डबल इंजन की सरकार हमें दे, देश में विकास देखना है, देश में युवाओं को अगर रोजगार देना है तो डबल इंजन की सरकार दे, लेकिन डबल इंजन की सरकार आज इसकी है मणिपुर में भी और केंद्र में भी इसकी सरकार है। और इसकी सरकार रहते हुए आज 3 महीना लगभग होने जा रहा है, वहाँ सैकड़ों महिलाएं, सैकड़ों बच्चे, आज बुजुर्ग नौजवान लोगों की वहाँ पर हत्या होती है, वहाँ पर हजारों घर को एकदम जला दिया जाता है। लोग शरणार्थी कैंप पर आज लोग वहाँ पर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। वहाँ की स्थिति काफ़ी दयनीय है, लेकिन प्रधानमंत्री एक शब्द भी मणिपुर के संबंध में, वहाँ शांति कैसे स्थापित होगा,
वहाँ पर कैसे फिर से लोग अपने अपने घर की ओर जाएंगे, कैसे अपना दैनिक जीवन का कार्य को करेंगे। इसके लिए प्रधानमंत्री ने ना किसी तरह का कोई देश से अपील किया और ना ही मणिपुर का जा करके कोई दौरा ही किया वहाँ शांति स्थापित करने के लिए। और सदन के भीतर खास करके जो माननीय सदस्य लोग जो अपोजिशन में है, सारे लोग एक प्रकार से प्रधानमंत्री का जवाब वहाँ चाह रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री सदन के भीतर भी एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। ये सरकार ऐसा लग रहा है कि ये गूंगा बहरा की सरकार है। ये बहरा भी है और ये गूंगा भी है, क्योंकि ना इसको सुनाई देता है और ना ये जनता को किसी तरह का कोई बोल पा रहा, कोई अपील कर पा रहा है। इसलिए ये सरकार पूरी तरह से फेल हो चुका है। जो जिस तरह से ये आए दिन जो लोगों को दिग्भ्रमित करने के लिए मन की बात लोगों के पास करते थे, लोगों को बड़ा बड़ा सपना दिखाते थे, आज ये सरकार पूरी तरह से हर एंगल में फेल हो चुका है और जनता ये समझ चुका है। क्योंकि आज वहाँ किसी एक समुदाय ने, आज अगर मणिपुर जल रहा है तो वहाँ सारे समुदाय के लोगों को एक प्रकार से उसमें सफ़र करना पड़ रहा है। वहाँ क्या प्रशासन के लोग हैं, क्या किसी जाति धर्म के लोग हैं, हर तरह के वर्ग को वहाँ पर इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। इसलिए प्रधानमंत्री आज इतना अहंकार में डूबा हुआ है, केंद्र सरकार इतना अहंकार में डूबा हुआ है कि उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन आने वाला समय में पूरा देश के जनता ये जाग चुका है और पूरा आपका ओपोजिशन भी आज एक होकर के इस बात का लोग विरोध कर रहे हैं। निश्चित तौर पर इसका खामियाजा केंद्र सरकार को भुगतना पड़ेगा। इसीलिए आज हम लोग यहाँ विरोध स्वरूप सारे लोग बैठे हैं और हम लोग विरोध दर्ज कर रहे हैं। न्यूज विंग के लिए जमशेदपुर से गंगाधर पांडे की रिपोर्ट। टफकॉन XT 600 HCR TMT रिवा। पहले भी बोला था, अगर घर को बनाना है एक्स्ट्रा टफ तो आप भी दिखा सकते अपनी हीरोपंती टफकॉन XT के साथ।